और ऐसे मामलों में पूरी जांच के बाद उचित कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी जी के विकास के, सुशासन के जो कार्यक्रम आए हैं, उन कार्यक्रमों में हमारे सभी कार्यकर्ता अपनी प्रमुख भूमिका निभाएंगे। जो लोग 2002 की बेस लिस्ट में भारत में कहीं पर भी थे, अगर कोई भारतीय है तो उसके माता पिता, कोई उसके चाचा चाची, कोई ताऊ ताई, उसके परिवार में से कोई ना कोई व्यक्ति 2002 में भारत के किसी कोने में तो रहता होगा ना। मैंने अभी अपने मंच से भाषण में भी कहा, उसका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं तो मिलेगा, बिहार में मिलेगा, झारखंड में मिलेगा, यूपी में मिलेगा। जो मजदूर भाई हरियाणा में काम करने के लिए आए हैं, हमने किसी भी मजदूर की, हम ऐसी बात नहीं कर रहे कि किसी भी मजदूर की वोट यहाँ पर अगर बनी हुई है तो वो करेंगे, लेकिन उसका रिकॉर्ड भारत में कहीं ना कहीं तो होना चाहिए ना। अगर वो 2002 में उसके माता पिता पश्चिम बंगाल में रह रहे थे, बिहार में रह रहे थे, यूपी में रह रहे थे, झारखंड में रह रहे थे, तो उन सबकी वोट रहेगी, किसी की ऐसे वोट नहीं काटी जाएगी। हमारी बहन रेणु भाटिया जी ने बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने उस डॉक्टर के तुरंत अरेस्ट करवाया, कुरुक्षेत्र उन्होंने विजिट करी, और जहां तक इस्तीफे की बात है, हमारी पार्टी में परिवर्तन एक नियम है। आज पुराने प्रदेश अध्यक्ष जी की जगह मेरे को बनाया गया है, लेकिन मैं कोई स्थायी प्रदेश अध्यक्ष नहीं हूँ। अगली बार कोई और आएगा। तो हमारी एक दूसरी बहन उषा प्रियदर्शी जी को ये जिम्मेवारी मिलनी थी, इसलिए रेणु जी ने इस्तीफा दिया। रेणु जी ने बहुत अच्छा काम किया। वो मेरे को अपनी सारी बात बता के भी गई कि कैसे डॉक्टर तुरंत हिरासत में ले लिया गया। रेणु जी हमारी अच्छी कार्यकर्ता है, लेकिन वो 4.25 साल इस पद पर काम कर चुकी थी। अब हमने एक और कार्यकर्ता को उस पद पर काम करने का मौका देना था, इसलिए उनका इस्तीफा। बढ़ेंगे आगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता का यमुनानगर दौरा। अर्चना गुप्ता ने पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। ऐसा है कि मुद्दे पर इंडिया न्यूज से खास बातचीत की, पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की है, समाज के तमाम प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की है। ऐसे में डरने वाला कोई विषय नहीं है, भारतीयों को भी वोट डालने का ही अधिकार है, ये बात उन्होंने कही। विदेशी घुसपैठियों को वोट नहीं डालने देंगे, उन्होंने ये बात भी दोहराई है। यानी कि जो वैध भारत का नागरिक होगा वही वोट डालने का अधिकारी होगा, और ऐसा में यही किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा। जी हाँ, उनका नागरिक अभिनंदन किया गया है। और बात करें अग्रवाल समाज या अन्य समाज की, और मैम किस तरह आज पहली आपका प्रवास रहा, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे यमुनानगर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलना हुआ, हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ मिलना हुआ, और समाजों के सभी समाज, जैसे सिख समाज है, पाल समाज है, वाल्मीकि समाज है, सैनी समाज है, सभी समाजों के प्रतिनिधि आज मिलने के लिए आए। मैम जिस तरीके से अभी मीटिंग हुई, आपने कहा जैसे 2 सीटें जीती, 2 हारी, एमपी की हारी, तो किस तरह के मंत्र दिए आपने? देखो, हर बूथ पर जाकर हमें मजबूती से काम करना पड़ेगा, और हर बूथ पर कार्यकर्ता को नीचे से लगना पड़ेगा, ताकि हमारा संगठन नीचे तक मजबूत हो और आने वाले समय में हम चारों विधानसभा और लोकसभा यहाँ से जीतें। मैम SIR का मुद्दा इस समय जा रहा है, लोगों को डर भी है, विपक्ष भी जिस तरीके से बात करता है, तो क्या कहना चाहेंगे SIR को लेकर? नहीं, SIR में डरने वाला किसी के लिए भी कोई विषय नहीं है। SIR में विषय केवल इतना सा है कि जो भारतीय है उसी को हमारे संविधान के हिसाब से वोट देने का अधिकार है, लेकिन अगर विदेशी घुसपैठिए आकर और हमारे अधिकारों का हनन करेंगे तो वो हम उनको करने नहीं देंगे। मैम एक लास्ट प्रश्न, क्योंकि आप अग्रवाल समाज के कार्यक्रम में अक्सर जो डरा रहता है क्योंकि टैक्स पेयर है, सब कुछ है, तो क्या कहना चाहेंगे अग्रवाल समाज के लिए? देखिए, अगर अग्रवाल समाज के लिए या व्यापारी वर्ग, आप सिर्फ अग्रवाल समाज की बात नहीं करो, जो भी व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, बड़ा व्यापारी है, उन सभी व्यापारियों के अधिकारों की अगर कोई चिंता करता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी करती है।
आज इनकम टैक्स फेसलेस हो गया, जीएसटी हमारी सरकार लेकर आई, तो और नए नए स्टार्टअप्स है, स्टैंड अप इंडिया है, एमएसएमई के माध्यम से लोन देना है, रेडी पटड़ी वालों को लोन देना है। तो अगर पूरे के पूरे भारत में हर क्षेत्र में छोटे बड़े व्यापारी के साथ, दुकानदार के साथ अगर कोई पार्टी खड़ी है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। मैम एक लास्ट थैंक यू। जिस तरीके से अभी आपने देखा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पहला उनका नागरिक अभिनंदन था, जगह जगह उनका स्वागत किया गया। उन्होंने ये भी कहा एसआईआर का मुद्दा है जो जनन, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, जो भी लिस्ट बनेगी त्रुटिहीन बनेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर वहाँ नहीं जो व्यापारी समाज है उसकी पूरी तरह से रक्षा की जाएगी।